श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति। उपनिषद कक्षा 407 छांदोग उपनिषद की 48वीं कक्षा। ओ 207 207 है ना, दो कर दो। दो सौ सात गलत हो गया, 407 बोल दिए। तो ये अगला मनो ब्रह्मिति उपासित, ये एक शैली है जिसकी दृष्टि करनी होती है, उसके साथ इति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मनो ब्रह्मिति उपासित, मन को ब्रह्म समझें, मन को ब्रह्म समझकर उपासना करें। एक तो ये बताया जाता है कि भाई जो उच्च है उसको निम्न में ला करके अधिष्ठान निम्न होता है, और जो आरोप्यमान है, जिसका आरोप किया जाता है, वो उच्च होता है। एक दूसरे तरीके से भी देखा जाता है कि जिसकी दृष्टि करनी है उसमें उसके साथ इति शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित के उपासना करें। रामम दशरथ इति उपासित, राम को दशरथ ऐसा समझे, दशरथ इति उपासित। इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति, आकाशो ब्रह्म इति उपासित, उपासित का अध्ययन कर लेंगे। उभयथा अधिष्टम भवति अध्यात्मम से अधिदैवतम से, दोनों तरफ से ये निर्देश बन गया। अध्यात्म की तरफ से मनो ब्रह्म इति उपासित है, और अधिदैवत पक्ष में आकाशो ब्रह्म इति उपासित, आकाशो ब्रह्मेति उपासित। तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, तो ये चतुष्पाद ब्रह्म है। वाक् पाद है, प्राण पाद है, वाक् पाद है ब्रह्म, वाक् चतुष्पाद ब्रह्म, वाक् पाद है, वाक् एक पाद है, प्राण पाद, चक्षु पाद, श्रोत्रम पाद इति अध्यात्मम अथ दैवितम अथ अधिदैवतम। और अधिदैवत पक्ष में जैसे वाक् पाद है तो अग्नि पाद, वायु पाद, आदित्य पाद, दिशा पाद इति उभय उभयमेव आदिष्टं भवति अध्यात्मं चैव अधिदैवतम् च। यहाँ मनोमय ईश्वर उक्ता, पीछे हमने विचार किया था मनोमय आकाश आत्मा और प्राण शरीर ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन। भाष्यकार कहते हैं
मनोमय ईश्वर का आकाशात्मा का ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन। ब्रह्म के जो गुण हैं, अलग अलग गुण, उनके एक देश को लेकर के मन और आकाश को ब्रह्म कहा। यथोक्त गुण वाले ब्रह्म दृष्टि असमर्थ से मनोमय ब्रह्म दृष्टि नहीं कर पा रहा कोई, तो संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि कथनार्थम। यथोक्त गुण वाले ब्रह्म दृष्टि असमर्थ तयोरेव संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि कथनार्थम उत्तर ग्रंथम अवतारे। ब्रह्म गुणस्य एक देशत्वेन मन आकाशस्तुक्तौ, मन और आकाश ये दोनों बताए। तद ग्रहण असक्त से मन आकाश संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि उच्यते। ब्रह्म गुण से एक देशत्वेन, ब्रह्म गुण के एक देश के रूप में मन और आकाश बताए। तद ग्रहणासक्त से, उसको ग्रहण करने में जो असक्त है, मन आकाश से संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि उच्यते। मन और आकाश में संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि करने की बात कर रहे हैं। मनोमय ईश्वर, ये सांडिल्य विद्या में गुणैक देशत्वेन, ब्रह्म यहाँ पर ईश्वर के लिए, ईश्वर के गुणों के एक देश को लेकर, गुणों के एक देश को लेकर के ब्रह्मणो गुणैक देशत्वेन मनोमय और आकाशात्मा कहा। अधेदानी मन आकाश समस्त ब्रह्म दृष्टि विधानार्थ है। मन और आकाश में समस्त ब्रह्म दृष्टि का विधान करने के लिए मनो ब्रह्म आकाश ब्रह्म ऐसा कह रहे। मन क्या है? मनुते अनेन अंतःकरणम तद ब्रह्म परम इति, वो परम ब्रह्म है। मन को ब्रह्म समझें, अंतःकरण को ही ब्रह्म समझें, इति उपासित है। उस अंतःकरण को मन कहते हैं, वह परम ब्रह्म है। तद ब्रह्म परम, वह परम ब्रह्म है, ऐसी उपासना करें। मन में ब्रह्म, समस्त ब्रह्म दृष्टि करनी है, ब्रह्म समझना है मन को। एतद आत्म विषयम दर्शनम अध्यात्मम, ये आत्म विषय दर्शन है। अथ अधिदैवतम, और देवता विषय दर्शन ये है कि आकाशो ब्रह्म इति उपासित है, आकाश को ब्रह्म समझे। एवं उभयम अध्यात्मम अधिदैवतम से उभय ब्रह्म दृष्टि विषय में आदिष्टम उपदिष्टम भवति। ब्रह्म दृष्टि का विषय आदिष्ट उपदिष्ट हो जाता है। आकाश मनसो सूक्ष्मत्वात्, आकाश और मन सूक्ष्म है। मनसा उपलभ्यत्वात् से ब्रह्मणो योग्यम मनो ब्रह्म दृष्टि। आकाश भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है। ब्रह्म मन से उपलब्ध किया जा सकता है, मनसा उपलभ्यत्वात् से। एक बार ऐसा भी हमें सुनने में आता है कि मन के द्वारा ब्रह्म को नहीं उपलब्ध किया जा सकता, और ये भी सुनने में आता है कि मन के द्वारा ब्रह्म को उपलब्ध किया जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी और मन वापिस लौट आते हैं, ब्रह्म का पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं मनसा अनुद्रष्टव्यम, मन से उसको जानना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है, बहिर्मुख मन के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, अंतर्मुख मन के द्वारा उसको जाना जाता है।
हृदा मनीषा मनसा विक्लप, कठोपनिषद में ऐसा आ रहा है। तो मनसा उपलब्ध मानत्वात् ब्रह्मणो योग्यम मनो ब्रह्म दृष्टि, मन ब्रह्म दृष्टि के योग्य है। और आकाश सर्वगत, आकाश सर्वगत है, सूक्ष्म है, उपाधि रहित है, इसलिए आकाश भी ब्रह्म दृष्टि के योग्य है, दृष्टि करना योग्य ही है। तो ये चतुष्पाद ब्रह्म की बात आई। मन संज्ञक ब्रह्म 4 पादों वाला है। आकाश अधिदैवत पक्ष में आकाश संज्ञक जो ब्रह्म है वो भी 4 पाद वाला है। मानी अग्नि 1 पाद है, वायु 1 पाद है, आदित्य 1 पाद है और दिशाएं चतुर्थ पाद। जैसे पृथ्वी का अग्नि देवता, अंतरिक्ष का वायु देवता, द्युलोक का आदित्य देवता, 3 पाद तो ये हो गए और 1 दिशाएं। ये अधिदैवत पक्ष में है। अध्यात्म पक्ष में अग्नि देवता से संबंधित जो है वाक, वाक पाद है, प्राण पाद है। और वायु, वायु देवता जब हमारे इसमें आता है अध्यात्म में, शरीर में, अग्नि देवता वाक के रूप में और वायु देवता प्राण के रूप में और आदित्य देवता चक्षु के रूप में और दिशाएं श्रोत्र के रूप में। ये बता दिया। वागे ब्रह्मण चतुर्था पाद, सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। वाग ब्रह्म का चतुर्थ पाद है, वो अग्नि रूप ज्योति से दीप्त होता है और तपता है। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्चसेन या एवं वेद। जो ऐसा जानता है वो कीर्ति, यश और ब्रह्म तेज के कारण देदीप्यमान होता है। और तपता है। भाति च तपति च। वागे मनुषा ब्रह्मणा मनोब्रह्म, मनरूप ब्रह्म का, मन रूप जो ब्रह्म है चतुर्था पाद है, उसका मनोब्रह्म का वाक चतुर्थ पाद है। इतर पाद 3 पादों की अपेक्षा वाचा ही पादे गवादि वक्तव्य विषय प्रतिष्ठित। गो आदि, गौ आदि जो जीव हैं वाचा ही पादेनी, गो आदि वाचा ही पादेनी, जैसे पाद के द्वारा इस स्थान पर जाकर उपस्थित होते हैं गो आदि चल करके। पादेनी गवादि वक्तव्य विषय प्रतिष्ठति। वाणी के द्वारा उसी तरह से, वाणी से भी मन वक्तव्य विषय पर ठहरता है। जिस प्रकार गो आदि जीव पाद के द्वारा गवादि पादेनिव इष्ट स्थानम प्रतिगच्छति, इष्ट स्थान पर जाकर ठहरता है, ऐसे ही वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा मन अपने वक्तव्य विषय पर जाकर के वक्तव्य विषय में प्रतिष्ठति। अतो मन स पादि वाक, तो वाक मन के पाद के समान हो गई। तथा प्राण, यहाँ पर प्राण का मतलब घ्राण है। घ्राणेन्द्रिय को पाद कह रहे हैं। तेना भी गंध विषय प्रति क्रामति,
प्राण जो है घ्राण, वायु देवता हमारे शरीर में घ्राण के रूप में उपस्थित है। तेनापि गंध विषयं प्रति च क्रामति। प्रति वक्तव्य विषय प्रति प्रतितिष्ठति। दूसरी पुस्तक में प्रतितिष्ठति पाठ, वक्तव्य विषय प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित होता है। तो मनसा पादि वाक, घ्राण प्राणो घ्राण पाद है, घ्राण। तेनापि गंध विषय प्रति चंक्रमति। यहाँ पर गलत शब्द है शायद इस पुस्तक में, चक्रमति, चक्रामति, चंक्रामति। तेनापि गंध विषय प्रति च अलग कर दिया, क्रामति, चंक्रामति, चंक्रामति। हाँ जी, तो गंध विषय प्रति चंक्रामति, गंध विषय प्रति चंक्रामति, ऐसा चंक्रमति, चंक्रामति। तो वाणी गंध विषय प्रति, इस घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध विषय के प्रति गमन करती है। घ्राण जो है, प्राण घ्राण उसका एक पाद है, मन का एक पाद है, उसके द्वारा भी वो गंध रूप विषय के प्रति जाता है। चक्षुपाद है, इसी तरह चक्षुपाद है, श्रोत्रम पाद है। चक्षु मन रूपी, मन का चक्षु एक पाद है, रूपी पाद, और श्रोत्र भी एक पाद है। चक्षु अपने विषय के प्रति जाती है, रूप के प्रति, और श्रोत्र शब्द के प्रति। इत्येवं अध्यात्मम चतुष्पात्वम मनुष्यो ब्रह्मणा, ये मन रूप ब्रह्म का अध्यात्म चतुष्पात्व है। अथ अधिदैवतम अग्नि वायु आदित्य दिशा आकाशस्य ब्रह्मणा। अब अधिदैवत पक्ष में अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं, आकाश रूप जो ब्रह्म है, उदर इव गो पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते, गो के उदर से पैर जुड़े रहते हैं। पैर जो होते हैं उदरे इव, उदर में जैसे गाय के पैर जुड़े रहते हैं। आकाशस्य ब्रह्मणा उदरे इव गो पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते, आकाश उदर में अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं ये दिखाई देते हैं। विलग्न का दो अर्थ होते हैं, एक तो विलग्न माने अलग, और एक विलग्न माने विशेष रूप से जुड़े हुए, विशेष रूप से लग्न। यथा गो उदरे पादा लग्ना लक्ष्यन्ते तथा आकाशस्य उदरे अग्न्यादय लग्ना लक्ष्यन्ते। अग्न्यादय गोपादा विलग्ना, विशेषेण लग्ना, वी का अर्थ विशेष, विशेषेण लग्ना।
तेन तस्य आकाशस्य अग्नादय पाद उच्यन्ते एवं उभयम् अध्यात्मं च अधिदैवतं चतुष्पादादिष्टं भवति। तत्र वागेव मनसो ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। मन रूप ब्रह्म का वाक चतुर्थ पाद है। सो अग्निना अधिदैवतेन ज्योतिषा भाति च दीप्यते तपति च संतापम च उष्णम करोति। तो ये क्या क्या बतला दिया। सो अग्निना ज्योतिषा, ये अग्निना अधिदैवतेन ज्योतिषा, अधिदैवत ज्योति के द्वारा अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च दीप्यते तपति च संतापम औष्ण्यम करोति। भाति च अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च। भाति, भाति का मतलब दीप्यते, तपति का मतलब औष्ण्यम करोति, अथवा तैल घृतादि आग्नेय आश असनेन इद्धावाग भाति च तपति च वदनाय उत्साहवती स्यात्। तैल घृतादि आग्नेय असनेन इद्धावाग, तैल घृतादि आग्नेय जो असन है, आग्नेयासनेन इद्धावाक प्रदीप्तावाक भाति च तप्ति च वदनाय उत्साहवती स्यात्। विद्वत् फलम भाति च तप्ति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन यह एवं यथोक्तम वेद। विद्वान को फल क्या मिलता है, वो भी प्रदीप्त होता है, तपति च, और भाति च तपति च कीर्ता यशसा ब्रह्मवर्चसेन यह एवं वेद। ये वाग ब्रह्म के बारे में सारी सूचनाएं दी तीसरे मंत्र में। वागे ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है। स्वग्नेना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन यह। जो ऐसा जानता है वो भी भाति तपति कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन। पहले देखिए आप ध्यान से, वागे ब्रह्मणा चतुर्थ पाद है, वाग ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। सो अग्निना ज्योतिषा, वो अग्नि रूप ज्योति, सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, न्याल विराम। और ऐसा जो जानता है वो भी भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन। कीर्ति से प्रदीप्त होता है, यश से प्रदीप्त होता है, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त होता है। भाति च तपति च, दोनों के साथ कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन, माने कीर्त्या भाति तपति, यशसा भाति तपति, ब्रह्मवर्चसेन भाति तपति, या एवं वेद। तथा प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद, प्राण भी ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। स वायुना गंधाय भाति च तपति च, स वायुना गंधाय भाति च तपति च। तथा चक्षुरादित्येन रूप ग्रहणाय, श्रोत्रम दिग्भि शब्द ग्रहणाय। प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, प्राण भी ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। पहले वाग और फिर प्राण को बताया। प्राण का मतलब घ्राण। स वायुना चतुर्थ 5 6, चतुर्थ मंत्र में कहा प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद है। स वायुना ज्योतिषा, जैसे अग्निना ज्योतिषा था ऐसे वायुना ज्योतिषा भाति से तपति से। और जो ऐसा जानता है, उपासना करता है, वो भी भाति से तपति से कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्म वर्चसेन। चक्षुरे ब्रह्मण चतुर्थ पाद 5वें मंत्र में स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च। और फिर कहते या एवं वेद, ऐसा जो जानता है, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन। और छठे मंत्र में श्रोत्र ब्रह्मणा चतुर्थ पाद स दिग्भिर ज्योतिषा भाति च तपति च, दिग ज्योति से प्रदीप्त होता है। जो श्रोत्र ब्रह्म का चतुर्थ पाद है
भाति च तपति च कीर्त्या यस्सा ब्रह्मवर्चे यह एवं वेद। प्रकरण पूरा हो गया। द्विरुक्ति जहां भी सुनते हैं तो एक जो प्रकरण चल रहा था वो पूरा हो गया। ओम गुरु जी। कीर्ति और यश दो शब्द बोल रहे हैं, कीर्त्या च यशसा च ब्रह्मवर्चन, तीन चीजें बोली। कीर्ति यश, जीते जी कीर्ति होती है, मरने के बाद यश होता है। प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वाभ्याम भेद है, माने कीर्ति प्रत्यक्ष होती है और परोक्ष यश होता है। मरने के बाद जो होता है वो यश होता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। जी प्रणाम गुरु जी। तो गुरु जी यहाँ पे ये मन ये वाक घ्राण चक्षु श्रोत्र मन 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 रूपी ब्रह्म के मन रूप ब्रह्म के चार पाद बता दिए। चौथा पाद बता रहे हैं यहाँ तो इनमें तो। और जब आकाश को ब्रह्म ले रहे हैं तो वो चार ये अग्नि वायु आदित्य। आकाश ब्रह्म के चार पाद बता रहे हैं आदिदेवत दृष्टि से, और मनो ब्रह्म के बता रहे हैं अध्यात्म दृष्टि से। जी न गुरु जी, ये लेकिन ये सभी को मन में तो मन के साथ तो ये जो इंद्रियां जोड़ी हैं वो चौथा पाद, चार पाद नहीं चौथा पाद दिखा रहे हैं। चतुर्थ पाद वाग ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, जैसे प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, प्राण चतुर्थ पाद है। प्राण के अतिरिक्त तीन हो जाएंगे तो प्राण चतुर्थ ही होगा। और चक्षुर ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, और श्रोत्र में ब्रह्मण चतुर्थ पाद है। ऐसा देख, जैसे जैसे पहले पर्याय में बताया वाग ही ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, वाणी ही ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। प्राण ही दूसरे अगले पर्याय में चौथे मंत्र में प्राण ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, फिर चक्षुर्थ पाद है। यहाँ पर ये मन रूप ब्रह्म के चार पाद बताए और आकाश ब्रह्म के भी चार पाद बताए। जो जैसे हिंदी में अनुवाद सा हो रहा है ना, उसको मन के सभी मतलब वाक ये सभी इंद्रियों को मन का चौथा पाद बताया, नॉट चार पाद, चौथा पाद बताया। नहीं नहीं, चार पाद नहीं बता रहे, फोर्थ फोर्थ ऐसा बोल रहे हैं। फोर्थ बताया। और जहाँ आकाश के जो ये देवता हैं अग्नि वायु आदित्य, इनको चार पाद बताया, फोर पाद, और दूसरे में फोर्थ पाद बताया। मनो तद चतुष्पाद ब्रह्म वाक पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है, श्रोत्रम पाद है, अध्यात्म अग्निपाद है। बिल्कुल उसी शैली में है, इसमें भेद नहीं है। अग्नि भी चतुर्थ पाद है, वायु भी चतुर्थ पाद है, आदित्य भी चतुर्थ पाद है, दिशाएं चतुर्थ पाद है, चतुर्थ ही बता रहे हैं। अच्छा जी, पता नहीं हिंदी अनुवाद में ऐसा लग रहा है कि वो मतलब ये चार पाद हो गया, अग्नि एक पाद हो गया, वायु दूसरा पाद हो गया। हाँ, अग्नि ऐसा बोलने का भी तात्पर्य वही होता है, अग्नि एक चौथा पाद है, इसी तरह से हर एक चौथा पाद हो जाएगा। जी, और एक तो उस तरह भी आता है ना गुरु जी के परमात्मा के मतलब तीन पाद, तो ये सारा संसार चौथा पाद है। और हाँ, वो तो एक कल्पना में बोलते हैं। लेकिन यहाँ वो कल्पना नहीं कर रही, ये चौथा पाद जो परमात्मा का है उसको उसका दृष्टांत ऐसा नहीं है। यहाँ तो मन रूपी ब्रह्म के चार पाद बता करके हर एक को चतुर्थ कहेंगे।
जैसे अष्टाध्यायी के 8 अध्याय बताकर हर एक को 8वां अध्याय हम कह सकते हैं। अच्छा जी, जी जी। अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं और उनमें प्रत्येक 8वां है। मान लीजिए पहला अध्याय 8वां कब है, जब पहले को छोड़ करके हम दूसरे से गिनती शुरू करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आखिरी में 8वां हो जाएगा पहला। और गिनती यदि हम पहले से करें, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो 8वां हो जाएगा दूसरा। जी गुरुदेव। तीसरे को छोड़ करके यदि गिनती करते हैं तो तीसरा जो है 8वां हो जाएगा, चौथा 8वां हो जाएगा। इस तरह से हर एक चतुर्थ पाद हो जाएगा जब हम वहीं से दूसरों को शुरू करके और अंत में उसको ले लेते हैं चतुर्थ को। वाक पादे, तो ये भाषा तो इनके साथ भी बोली गई है, जो जो अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाओं के लिए बोली है, वही भाषा यहाँ बोली है। ये मूल देखिए आप, दूसरा मंत्र देखिए, तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म है। वाक पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है, श्रोत्रम पाद है, ऐसे कहा है। वाक एक पाद है, प्राण एक पाद है, चक्षु एक पाद है, श्रोत्रम एक पाद, अध्यात्म अथ अधिदैवतम, अग्नि एक पाद है, वायु एक पाद है, आदित्य एक पाद है और दिशाएं एक पाद है, ऐसे बोल रहे हैं। गुरु जी, और गुरु जी वाक, आपने प्राण, चक्षु, श्रोत्रम एते पादा, ये अध्यात्म विषय। और अधिदैवत में आकाश ब्रह्म के अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं ये पाद है। एवं उभयम एक चतुष्पाद ब्रह्म, दोनों तरफ से, अध्यात्म के रूप में और अधिदैवत के रूप में, अध्यात्म से अधिदैवतम से। वागे ब्रह्मण, अब ये मंत्र में ही उसी को और खुलासा कर रहे हैं। वागे ब्रह्मण चतुर्थ पाद है, वाग जो है ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। सो अग्निना ज्योतिषा, वो ज्योतिर अग्नि रूप ज्योति के द्वारा भाति च तपति च, वो जो चतुर्थ पाद है, अग्नि भी एक पाद है। सो अग्निना ज्योतिषा, अग्नि रूप ज्योति के द्वारा भाति दीप्यते च तपति च, भाति। और इसी शैली में कहते हैं, जो ऐसा जानता है वो भी भाति च तपति च कीर्ता यश सा ब्रह्मवर्चस्थिन। ब्रह्मवर्चस माने वृत्त और स्वाध्याय से उत्पन्न जो तेज है, संपत्ति है, उसको ब्रह्मवर्चस कहते हैं। वृत्त माने आचरण, और जो स्वाध्याय, इन दोनों से उत्पन्न तेज को ब्रह्मवर्चस कहते हैं। और प्राणय ब्रह्मण चतुर्था पाद, तो आगे आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, आदित्य ब्रह्मणा पाद उक्त, आदित्य को ब्रह्म का एक पाद बताया था, चतुर्थ पाद। तस्मिन सकल ब्रह्म दृष्टि इदम आरभ्यते, उसमें आदित्य में सकल ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश उपदेश, तस्य व्याख्यानम क्रियते स्तुत्यर्थम। तस्य माने आदित्यस्य, उस आदित्य का उपव्याख्यान किया जा रहा है स्तुति के लिए। असद अव्याकृत नाम रूपम इदम जगत, असदेव इदमग्र आसीत्, अत्र असतः सस विषाण कल्प से कारणत्व संभवात् प्राग उत्पत्ति अनभिव्यक्त नाम रूपम ब्रह्म असत सत। असत के दो अर्थ होते हैं, एक अनभिव्यक्त होता है, एक असत होता है, जो सस श्रृंग की तरह तुच्छ पदार्थ को भी असत कहते हैं। तो असत, यदि हम सस विषाण जैसा असत अर्थ लेंगे तो वो तो कारण हो नहीं सकता। तो इसलिए प्राग उत्पत्ति अनभिव्यक्त नाम रूपम ब्रह्म असत शब्द से कहा जा रहा है। उत्पत्ति से पहले अनभिव्यक्त जो नाम रूप ब्रह्म है वो असत शब्द से कहा जा रहा है।
अतएव तत्सद आसीदिति असदेव आकृष्य तत्र सत् शब्द प्रयुज्यते। तत्सद आसीत् असदेव आकृष्य तत्र सत् शब्द प्रयुज्यते। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्ट हेतु। तो आगे मैं बढ़ता हूं। तस्य उपव्याख्यानम क्रियते। तस्य उपव्याख्यानम असत् अव्याकृत नाम रूपमिदं जगत अशेषम अग्रे अवस्थायाम असत् ते प्राग अवस्थायाम आसीत असत था न तो असदेव। असत अनभिव्यक्त था न तो असदेव न तो सस विषाण कल्पमेव। न तो असदेव कह करके असत का मतलब वो बिल्कुल तुच्छ नहीं था। असदेव बिल्कुल सर्वथा था ही नहीं, ऐसा नहीं था ही नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा नहीं। तो क्या है? असत मानी अनभिव्यक्त था, प्रकट रूप में नहीं था। ये जो दिखाई देता है ना अभिव्यक्त रूप है ये। कारण रूप को असत रूप कह रहे। कथम असता सत जायते असत कार्यत्वस्य प्रतिषेधात्। असत का कोई कार्य नहीं हो सकता है ना। कथम असता सत जायते, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? ननु ये असदेव इति विधानात् विकल्पस्य। कोई कहे कि यहाँ असत है वहां पर सत हो सकता है ना। एक जगह असत कह दिया दूसरी जगह सत कह दिया तो विकल्प हो सकता है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्रियासु ए वस्तुनि विकल्प अनुत्पत्ति। क्रियाओं की तरह वस्तु में भी विकल्प नहीं बनता है। क्रियायाम विकल्प दृश्यते। क्रियाओं में तो विकल्प दिखाई देता है। जैसे कोई कहे अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति वस्तुनि तु एक रूपत्वा द्रष्टु स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विकल्प बुद्धो अपि न वस्तु भेद। जैसे कोई कहे रात में कोई अंधेरे में दृष्टा वस्तुनि एक रूपत्वा द्रष्टु स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विकल्प बुद्धो अपि। देखने वाले की विकल्प बुद्धि होते हुए भी वस्तु तो वही रहती है, भेद नहीं होता। देखने वाले की विकल्प बुद्धि होते हुए भी न वस्तु भेदा। अतिरात्रे षोडशी ने अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण और नातिरात्रे षोडशी ने गृहणाति। अतिरात्र में षोडशी ग्रह ग्रह होता है, सोम ग्रह षोडशी उसका ग्रहण करता है। तो क्रिया है विकल्प दृश्यते। क्रिया में विकल्प हो गया कि जो कोई ग्रहण कर सकता है कोई ना भी करे। जैसे ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। कथांतरे असदेव ननु अवोचाम अव्याकृत नाम रूपत्वात् असदि इव असदिति। ननु एव शब्दो अवधारणार्थ सत्यमेव न तो सत्वाभावम अवधारयति। न तो सत्वाभावम अवधारयति किंतरी व्याकृत नाम रूप अभावम अवधारयति। सत्वाभाव का उदाहरण नहीं कर रहे कि था ही नहीं कुछ भी। व्याकृत नाम रूप के अभाव का उदाहरण कर रहे हैं कि व्यक्त नहीं था। नाम रूप व्याकृत विषय सत्शब्द प्रयोग दृष्टा। नाम रूप जब व्याकृत होते हैं तो सत्शब्द का प्रयोग देखा गया है। तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम। नाम रूप व्याकरण जो आदित्य के अधीन प्रायसो जगता तद अभावे अंधन तमाय इदम न प्रज्ञायेत। आदित्य के अभाव में तो ये गहरा अंधकार के समान होगा। इदम न प्रज्ञायेत किंच नेति
किंच न इति इत्यतः तत्स्तुति परे वाक्ये सदपीदं प्राग उत्पत्ते जगद असदेव इत्यादित्यं स्तोति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय। किंच कह करके कह रहे हैं किंच तच्च नाम रूप व्याकरण आदित्यायत्यं प्रायसो जगता तद अभावे अंधन तमा इदम न प्रज्ञायेत। किंच किंचन किंच अच्छा किंच नेति नेति किंच नेति ये इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आदित्य ब्रह्म इति आदेश उपदेश, आदित्य ब्रह्म है ये आदेश है, ये उपदेश है। उस आदित्य की स्तुति के लिए उपव्याख्यान किया क्रियते स्तुत्यर्थ। असद अव्याकृत नाम रूपम इदम जगत अशेषम सर्वथा असत शून्य नहीं था, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अशेषम अग्रे प्राग अवस्थाएं उत्पत्ति राशि। जगत जो है संपूर्ण जगत पहले प्राग अवस्थायाम उत्पत्ति है, प्राग अवस्थायाम असद अव्याकृत नाम रूपम इदम जगत आसीत। ये जगत अव्याकृत नाम रूप वाला था। मैं तू असदेव, असत ही था ऐसा नहीं कह सकते। कथम असत असत जाए, मतलब असत से सत कैसे हो सकता है? असत कार्यत्व सत से असत कार्यत्व का प्रतिषेध किया है। ननु ये असदेव विधानात विकल्पा स्यात्, यहाँ असदेव कह दिया और वहां पर सत कह दिया। असत सृष्टि के पहले ये सब कुछ असत था या सत था, इस प्रकार विकल्प हो सकता है? बोले नहीं। क्रियासु वस्तुनि विकल्प अनुपत्ति, जैसे क्रियाओं में के समान वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं। क्रियासु वही धर्म से दृष्टांत दे रहे हैं। क्रियाओं में तो विकल्प हो सकता है, पर वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। क्रियासु वस्तु ने विकल्प अनुपत्ति, क्रियाओं की तरह वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता। कथम तरी इदम असदेव, तो फिर इदम असदेव ये वाक्य क्यों कहा गया? ननु अवोचम अव्याकृत नाम रूपत्वात् असदेव असदिति। इसका उत्तर हम दे चुके हैं कि नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित अव्याकृत नाम रूपत्वात्, नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित होने का मानो असत की तरह था ये सब कुछ। असदिव असदिति। ननु एव शब्द अवधारणार्थ सत्यम एवं, एव शब्द तो निश्चयार्थक है, सत्यम एवं न तो सत्वाभाव अवधारयति, किंतु ये सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता है। किंतरी व्याकृत नाम रूप अभाव अवधारयति, व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता है। व्याकृत नाम रूप अभाव अवधारयति, नाम रूप व्याकृत विषय सत शब्द प्रयोग दुष्ट। नाम रूप व्याकृत विषय में सत शब्द का प्रयोग देखा गया। तत्से नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम प्रायसो जगत। नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम प्रायसो जगत। नाम रूप व्यक्त हो गए हैं। नाम रूप व्याकरण आदित्यायतम, नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम प्रायसो जगत। जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्राय आदित्य के अधीन है। तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम प्रायसो जगत। तो सत शब्द का प्रयोग
जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं उन पदार्थों के विषय में देखा गया है। सत मानी व्यक्त, अभिव्यक्त, मैनिफेस्टेशन। नाम रूप व्याकरणम आदित्यायतम, नाम रूप का जो व्याकरण है वो आदित्य के अधीन है प्राय करके, ऐसा ही व्यवस्था है जगत की। तद अभावे अंधन तमाइदम न प्रज्ञायत किंचन, उसके अभाव में ये गहरा अंधकार हो जाएगा। इदम न प्रज्ञायत किंचन, कुछ भी ये प्रज्ञान नहीं हो पाएगा। किंचन शब्द है ये, किंच नहीं किंचन। इत्यतः तत्स्तुति परे वाक्य, इस हेतु से तत्स्तुति परे वाक्य सदपि इदम प्राग उत्पत्ति जगद असदेव, होता हुआ भी प्राग उत्पत्तिर जगत असदेव इति आदित्यम स्तोति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, ब्रह्म दृष्टि को के योग्य है ये आदित्य, उसकी स्तुति कर रहे हैं। श्रुति ये सूचित करने के लिए कि आदित्य ब्रह्म दृष्टि के योग्य है। आदित्य निमित्तो ही लोके सदिति व्यवहार, लोक में आदित्य के कारण ही सत ऐसा व्यवहार होता है। यथा असदेविदम राज्याकुलम सर्वगुण संपन्ने पूर्ण वर्मणि राजनी असति इति तद्वत्। यथा असदेविदम राज्याकुलम, सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण वर्मा के न रहने से ये राजवंश नहीं सा रह गया। असदेविदम राज्याकुलम सर्वगुण संपन्ने पूर्ण वर्मणि राजनी असति, भाषा ऐसी है, सर्वगुण संपन्ने पूर्ण वर्मणि, सप्तमी एक वचन, सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मा नाम के राजा के न रहने पर ये सारा सिस्टम असदिव राज्याकुलम, ये राजा का कुल असदिव इदम सर्वम, ये समस्त जो राजकुल है ये असत जैसा हो गया है। तद्वत् न च सत्वम असत्वम वायु जगता प्रतिपिपादयिषितम, सत्व या असत्व यहाँ जगत का प्रतिपादन करने के लिए इष्ट नहीं है। इसके सिवा यहाँ इस वाक्य से जगत की सत्ता या असत्ता का प्रतिपादन करना अभिष्ट ही नहीं, क्योंकि यह मंत्र आदित्य ब्रह्म है। न च सत्वम असत्वम वायु जगता प्रतिपिपादयिषितम, जगत की सत्ता या असत्ता प्रतिपादन करने के लिए इष्ट नहीं है। आदित्य ब्रह्मिति आदेश परत्वात्, यहाँ तो आदेश ये दिया गया है आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश करने के लिए, तो अंत में भी आदित्य ब्रह्म इस प्रकार उपासना करता है, आदित्य ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, ऐसा कहकर श्रुति उसका उपसंहार कर रही है। आदित्यम ब्रह्म की उपासना। तत्सद आसीत, वो असत शब्द से कहा जाने वाला तत्व जो उत्पत्ति से पहले स्तब्ध स्पंदन रहित, तद असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमित शब्द अनिस्पंदम असदिव, इसको तत्सद आसीत मानी वो असत शब्द से कहा जाने वाला तत्व उत्पत्ति से पहले सत था। तत्सद आसीत, तद असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति, वह जो असत शब्दवाच्य उत्पत्ति से पहले स्तिमित, स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव सत्कार्याभिमुख, सत्कार्याभिमुखम ईसद उपजात प्रवृत्ति सदासी ततो लब्ध परिस्पंदम तत्समभवत अल्पतर नाम रूप व्याकरणे अंकुरीभूतम इव बीजम ततोपि क्रमेण स्थूली भवत तद ब्रह्म आंडम समवर्तत, स्थूल होता हुआ वो ब्रह्म आंड हो गया। संवृत्तम आंडम इति दैर्घ्यम छांदसम, अंडम समभवत था और छांदस दीर्घ हो गया, आंडम समभवत। यहां से एक बार फिर शुरू करता हूं।
आदित्य निमित्तो ही लोके सदिति व्यवहार, आदित्य के कारण से लोक में सत व्यवहार होता है। यथा सदैविदम राज्याकुलम, जैसे कोई कहे कि ये असत जैसा हो गया, सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मा राजा के न रहते हुए वो राजा चले गए हैं, तो अब ये सारा अनाथ जैसा हो गया। न च सत्वम असत्यम वाई जगता प्रतिपिपादयिषितम, सत्वम असत्यम वाई जगता, सत्व या असत्व इस जगत का प्रतिपिपादयिषितम न, ये नहीं बता रहे कि जगत सत है या असत है, ये प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश परत्वात्, आदित्यो ब्रह्म ऐसा आदेश दिया गया है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश, आदित्यो ब्रह्म आदेश परत्वात् उपसंहरिष्यति अन्ते आदित्यम ब्रह्म इति उपासते, और उपसंहार करेंगे, आदित्य को ब्रह्म ऐसी उपासना करता है। तत्सद आसीत तद असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव सत्कार्याभिमुखी सत्कार्याभिमुखम ईषद उपजात प्रवृत्ति सदासी। तत्सादासीत असत शब्द से कहा जाने वाला जो तत्व, असत शब्द से अनभिव्यक्त तत्व को कहते हैं, जो उत्पत्ति से पहले स्तब्ध था, स्तिमित, अनिस्पंदम स्पंदन रहित था और असत के समान था, असदिव तत्कार्याभिमुखम, वो सत मानी कार्याभिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति पैदा होने से सत हो गया। कार्याभिमुख होने से तत्सदासी तद असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमितम अनिस्पंदम असदिव सत्कार्याभिमुखम सत्कार्याभिमुखम ईषद उपजात, उत्पत्ति से पहले स्तिमित का मतलब स्तब्ध, जैसे कि कोई वस्त्र को निचोड़कर वैसे के वैसे डाल दे, उसको स्तिमित कहते हैं। एक तो फैलाकर सुखा देते हैं, एक वैसे ही निचोड़ कर रख दे। तो तत्सदासीत तत् असत शब्दवाच्यम, तत्मानी जो असत शब्दवाच्य, जो अनभिव्यक्त, उत्पत्ति से पहले स्तिमितम अनिस्पंदम स्पंदन रहित, असदिव जो असत जैसा था, तत् सत शब्दवाच्यम सत्कार्याभिमुखिम मुखम सत्कार्याभिमुखम ईषद उपजात, ईषद उपजात असत के समान था। ततो लब्ध परिस्पंदम ईषद उपजात प्रवृत्ति, ईषद उपजात प्रवृत्ति। ईषद उपजात प्रवृत्ति सद आसीत, ईषद उपजात प्रवृत्ति सद आसीत ततो लब्ध परिस्पंदम तत्समभवत, तो सत कार्याभिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति पैदा होने से वो सत हो गया। पहले असत था, अब वो सत हो गया। लब्ध परिस्पंद तत्समभवत, लब्ध स्पंदन वाला वो हो गया। अल्पतर नाम रूप व्याकरणे, थोड़ा थोड़ा नाम रूप व्याकरण से अंकुरी भूतम बीजम, वो बीज अंकुरी भूत जैसा हो गया। ततो भी क्रमेण स्थूली भवत, उससे भी स्थूल होती हुई तद अभ्य अंडम समवर्तत, तद अभ्य अंडम समवर्तत, तद अंडम संवत्सर से काल से प्रसिद्ध से मात्राम परिमाणम अभिन्न स्वरूपम आशयत स्थितम बभूव, वो अंडा संवत्सर नाम से प्रसिद्ध काल की मात्रा, संवत्सर से काल से प्रसिद्ध से मात्राम माने परिमाण तक, पूरे एक वर्ष, अभिन्न स्वरूपम एवं अशयत, पूरे एक वर्ष उसी प्रकार एक रूप से पड़ा रहा।
ततः संवत्सर परिमाणात् कालादूर्ध्वं निर्भिद्यते निर्भिन्नम वैसाम इव अंडम। एक वर्ष परिणाम के बाद वो पक्षियों के अंडे के समान फूट गया। निर्भिद्यते निर्भिन्नम वैसाम इव अंडम तस्य निर्भिन्नस्य अंडस्य कपाले द्वे। उस निर्भिन्न हुए फूटे हुए अंडे के दो दो खंड थे, एक रजत जैसा और एक स्वर्ण रूप समृद्धे। एक रजत जैसा और एक स्वर्ण जैसा। यत् तद रजतम सायं पृथ्वी, रजत जैसी तो ये पृथ्वी है। यत् सुवर्णम साध्यौ, सुवर्ण जैसा द्युलोक है। यत् जरायु ते पर्वता, जो जरायु है वे पर्वत। यद उल्बम स मेघो, यद उल्बम स मेघो, स अलग छपना चाहिए। स मेघो निहारो, स मेघो निहारो। समेघा का ये भी अर्थ हो सकता है, समेघा का मतलब मेघ सहित। यद रजतम सेम पृथ्वी, यद सुवर्णम सद्योर, यद जरायु ते पर्वता, यदुल्बम समेघ निहारो या धमनय, निहारो या धमनय। यदुल्बम समेघ, यद जरायु ते पर्वता, यदुल्बम समेघ। वैसे प्रवाह तो ऐसा ही लग रहा है, यदुल्बम समेघ। और भाष्यकार ने सह अर्थ किया है। यदुल्बम सूक्ष्म गर्भ परिवेष्टिनम तत्सह मेघई समेघ निहारो अवश्यायो बभूव। निहार का मतलब जो ओस पड़ती है। और यदुल्बम सूक्ष्म गर्भ परिवेष्टनम तत्सह मेघई समेघो निहारो अवश्यायो बभूव। निहारो या धमनया ता नद्या यद वास्तेयम उद्गम स समुद्र। वस्ती प्रदेश में होने वाला जो जल है वो समुद्र। या गर्भस्य जातस्य देहे धमनया शिरा, जो उत्पन्न हुए देह में धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, ता नद्या बहू। यद वास्तेयम उद्गम स समुद्र। वस्तव भवम वास्तेयम उद्गम, वस्ती स्थान में मूत्राशय में रहने वाला जो जल था वो समुद्र हो गया। बाकी हम कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।